नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 भूगोल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये सुपर फास्ट सीरीज है, समय को बर्बाद ना करते हुए फटाफट से 50 ऐसे वर्ल्ड भूगोल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ध्यान रहे ये वर्ल्ड भूगोल है और बीच बीच में एक दो प्रश्न समान प्रश्नोत्तरी के भी हम लेते रहेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो सकें। तो इस वीडियो में फटाफट से टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इनका राइट आंसर है इरोटोस्थनीज को। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियां उपस्थित है? तो लगभग 100 अरब के आसपास मंदाकिनी पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है। दोस्तों ये जो मंदाकिनी है इसे हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं और जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे इसे कहते हैं। और एक गैलेक्सी के अंदर ही 7 ग्रह होते हैं दोस्तों, जिसमें से सूर्य, बृहस्पति, पृथ्वी, तो ये 7 ग्रह एक गैलेक्सी में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 100 अरब मंदाकिनी हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। तो आप सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षित की मृत्यु किस, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, परीक्षित की मृत्यु किस सांप के काटने से हुई थी? तो आपका राइट आंसर है तक्षक नामक सांप के काटने से। ये हिंदी का प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने शामिल किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रह के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? मतलब जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, ये सूर्य है, और जब ग्रहण लगता है तो आधा पार्ट तो पूरा विजन ब्लॉक हो जाता है, लेकिन सूर्य का आधा पार्ट दिखते रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोरोना। ये वो कोरोना नहीं है जो बीमारी आई थी, जो वायरस आया था, ये वो कोरोना नहीं है। विजुअलाइज होने वाले सूर्य ग्रहण के समय पार्ट को हम कोरोना कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हम किस मंदाकिनी में निवास करते हैं? मतलब हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? दुग्ध मेलका या मिल्की वे? अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, दुग्ध मेलका या मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सियां उपस्थित है वैज्ञानिकों के अनुसार। कितना बड़ा ब्रह्मांड है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध मेलका को सर्वप्रथम, मतलब मिल्की वे को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो गैलीलियो ने। इसका राइट आंसर है गैलीलियो ने सर्वप्रथम हमारी मिल्की वे को खोजा था कि हम मिल्की वे में रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या ब्रह्मा ग्रह भी कहा जाता है? तो इस ग्रह को हम कहते हैं बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। इन ग्रह को हम ब्रह्मा या बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हेकेटियस नामक व्यक्ति को जो है भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन और पढ़ा था, ये था भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भौतिक भूगोल यदि पूछा जाएगा तो आपको पॉलिडेनियस राइट आंसर लगाना पड़ेगा कि पॉलिडेनियस को हम क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। और इसी से संबंधित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हेकेटियस नामक व्यक्ति को। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होने वाला है थेल्स व एक्नसिमिंडर। ये आपके भूगोल के संस्थापक थे, गणितीय भूगोल के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल के स्रोत का ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? मतलब हमारा जो सौर मंडल है उसमें वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ग्रह को माना गया है। मतलब जो हमारा सूर्य है वो पूरी पृथ्वी एवं पृथ्वी के साथ साथ पूरे सौर मंडल को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रह। आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
शिखंडी किसके शिष्य थे? शिखंडी आप जानते हैं ये महाभारत से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। महाभारत, युधिष्ठिर, अर्जुन आप सभी जानते होंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य के, ये हिंदी का प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। ये रैंडम प्रश्नों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि आपकी एक जीके की तैयारी भी हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल ओशवार को किस का जनक माना जाता है? कार्ल ओशवार को किसका जनक माना जाता है? तो सांस्कृतिक भूगोल का। भूगोल भी जो है ना दोस्तों वो कई प्रकार के हैं। आप भूगोल से संबंधित कितने सारे प्रश्न हो चुके हैं कि गणितीय भूगोल के जनक कौन हैं, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, नॉर्मल भूगोल। तो भूगोल से संबंधित वर्ल्ड के ऐसे प्रश्न जो हैं मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिसे याद करने के बाद आपका वर्ल्ड भूगोल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रश्न को उत्तर ध्यान रखिएगा, कार्ल ओशवाल को जो है सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी जो मंदाकिनी है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, इसकी जो सूर्य की दूरी है वो है लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का व्यास कितना है? वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो लगभग 110 गुना। मतलब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है और सूर्य लगभग 110 गुना बड़ा हुआ है। अब सोचिए कि पृथ्वी कितनी बड़ी है तो सूर्य कितना ज़्यादा बड़ा ग्रह है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किन ग्रहों को बोने ग्रहों की सूची में रखा गया है? किन ग्रहों को बोने ग्रह मतलब जो एकदम छोटे छोटे ग्रह हैं। सूर्य तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी भी बहुत बड़ी, लेकिन बहुत छोटे छोटे ग्रहों को बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पे समस्त बोने ग्रहों की सूची आपको दे दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लें। तो जो है कैरीज एक छोटा ग्रह है, प्लूटो, ईरीज, मैकमैक एंड हाउमिया, ये जो ग्रह हैं ये बोने ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं और कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हाम्बोल्ट को। सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और जो पुराना भूगोल है उसका, हमने सभी भूगोलों के जनक आपको ऊपर पढ़ा दिए हैं वीडियो में। आप चाहें तो वीडियो को पॉज या रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो आपका ये जो प्रश्न है, वर्तमान भूगोल जो अभी हमारा भूगोल चल रहा है, इसका जो जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हाम्बोल्ट को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य क्या है? बहुत बार ये पूछा है, लोग बाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सूर्य जो है एक गैस का गोला है तो ग्रह, लेकिन इसे गैस का गोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसेस पाई जाती है और बहुत ज़्यादा इसका तापमान है। तो जब कभी इसका निरीक्षण किया जाता है तो हमें वहाँ पे गैस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, तो इसे गैस का गोला कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? जो हमारा विश्व है, सिर्फ भारत का नहीं, जो हमारा पूरा पृथ्वी का मानचित्र है, जो जिसे हम ग्लोबल कहते हैं, उसके मानचित्र का निर्माता कौन है? तो वो एग्नीज मैंडर है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे भूगोल से संबंधित क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो एग्नीज मैंडर जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जोहानेस कैप्लर ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा। और व्यास कितना बड़ा था इसको मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप रिवर्स जा करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रोबो को माना जाता है, स्ट्रेबो को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाभारत युद्ध की प्रस्तावना किस पर्व में है? तो उद्योग पर्व में। ये पर्व से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो महाभारत की प्रस्तावना किस पर्व से ली गई है? तो उद्योग पर्व से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं
हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं। ये तो सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, आजकल सभी को पता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन निकोलस कॉपरनिकस ने किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जस पेरियोडस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जस पेरियोडस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है हैकेटियस। हैकेटियस ने जो है जस पेरियोडस नामक पुस्तक को लिखा था, जो कि भूगोल से संबंधित ही एक पुस्तक है, जिसे आप चाहें तो मार्केट से खरीद कर पढ़ सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने किसका प्रतिपादन किया था? तो आपका है महाविस्फोट सिद्धांत, अर्थात बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? इस पे एक बहुत बड़ा सेपरेट चैप्टर है दोस्तों, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, कि इसमें ये पूछा जाता है कई बार कि महाविस्फोटक जो का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो महाविस्फोट का जो सिद्धांत है वो एब जॉर्ज लेमिएंटर ने दिया था। कई बार इससे घुमा करके प्रश्न ये भी पूछा जाता है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी संबंधित है महाविस्फोट के सिद्धांत से। महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है? वो महाविस्फोट का सिद्धांत काफ़ी पुराना हिस्ट्री का सिद्धांत है, जिसमें एक विस्फोट हुआ था। पृथ्वी पहले एक छोटे से गोले के रूप में थी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हुआ, काफ़ी ज़्यादा गैसें निकली, फिर युगों युगांतर तक वर्षा चलती रही, और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर मानव जीवन डेवलप हुआ। तो ये महाविस्फोट का सिद्धांत है, मतलब पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, और बहुत ज़्यादा 100% IMP क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस छोटे से टॉपिक से आपके 3 प्रश्न बनते हैं। पहला पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी किस चीज से संबंधित है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत से। और महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एब जॉर्ज लेमेंटर ने। ये जो क्वेश्चन है आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो साम्यावस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर एलन संदेजा ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो दोलन सिद्धांत को। यहाँ पे कई बार ऐसा पूछता है कि दोलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अब आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आएगा डॉक्टर एलन संदेजा ने। तो डॉक्टर एलन संदेजा ने दोलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एलन गुथ ने क्या किया था? स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये दोस्तों वर्ल्ड भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। एक बार आपने इनको रट लिया, एक बार इनने आपको अच्छे से याद कर लिया, आपका वर्ल्ड भूगोल तैयार हो गया समझो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य कितने प्रतिशत हाइड्रोजन से बना हुआ है? तो लगभग 71% जो है सूर्य में केवल और केवल हाइड्रोजन है दोस्तों। अब सोच लीजिए आपकी कितना ज़्यादा ऊर्जा उसमें। हाइड्रोजन फ्यूल जिसकी अभी कारें जो हैं हमारे इंडिया में आने वाली हैं, हाइड्रोजन एक वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल जिसे हम मान के चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन 71% पाया जाता है सूर्य के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य कितने प्रतिशत हीलियम से बना हुआ है? तो लगभग 27% हीलियम और लगभग 71% हाइड्रोजन। मतलब कितना ज़्यादा एनर्जी सूर्य में है, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी अभी बहुत मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? सूर्य के बाहरी भाग का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। और मानव शरीर का लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 37 एंड सेंटीग्रेड। 37 पॉइंट सेंटीग्रेड जो है ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसे यदि हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और 100 जो फ़ारेनहाइट होता है, वो सॉरी सेंटीग्रेड होता है, इसमें जो है पानी जो है वाटर बॉयल होने लग जाता है। और ये सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो सोचो सूर्य में जाने की हिम्मत कौन कर सकता है। चलिए, और इस सूर्य को भगवान हनुमान ने, हमारे हनुमान जी ने इस सूर्य को खेल ही खेल में अपने मुंह के अंदर रख लिया था, निगल लिया था। तो हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा लगा पाना
बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए कमेंट में दोस्तों सभी विद्यार्थी जय हनुमान जरूर लिखें और बोले मेरे साथ एक बार जय हनुमान, और हनुमान जी से ऐसी प्रार्थना करें कि हम लोग जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन ज़रूर होए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? तो ये 6000 सेंटीग्रेड तो हमने पढ़ ही लिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है तो 1.5 इंटू 10 इंटू स्क्वायर 7 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में भी आप इसे याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मार्टिन बेहम को किसका जनक माना जाता है? तो विश्व ग्लोबल का, जो विश्व ग्लोबल है हमारा, उसको मार्टिन बेहम को उसका जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो पीटर्स हिग्स तथा फ्रांसवा इंगलर्ट ने गॉड पार्टिकल्स की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गॉड पार्टिकल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सभी लोग इसका आंसर पहले से जानते होंगे कि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। और पृथ्वी पे हमारा जो वायुमंडल है, कौन से मंडल पे हमारे वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है? तो वो होता है क्षोभ मंडल पर। क्षोभ मंडल पर हमारा सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने की थी? परिक्रमा से संबंधित क्वेश्चन है। तो निकोलस कॉपरनिकस ने इस बात की खोज सर्वप्रथम की थी कि ग्रह जो है, एक ग्रह वो दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता रहता है। और सूर्य, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी भी, चंद्रमा भी, और जितने भी ग्रह मौजूद हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? दोस्तों सूर्य का व्यास तो हमने पढ़ लिया, पृथ्वी का व्यास तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ब्रह्मांड का मतलब जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका व्यास कितना है? मिल्की वे की भी बात नहीं हो रही है दोस्तों। मिल्की वे जैसी 100 अरब गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। तो ब्रह्मांड का व्यास है 8 लाइट ईयर। अब सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? यहाँ पे सूर्य का व्यास नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पृथ्वी का व्यास नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमारी एक जो गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे कह रहे हैं उसका व्यास नहीं पूछा जा रहा है। समस्त ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10^8 लाइट ईयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग याद कर ले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किन ग्रहों को नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है? तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं। हमारे डेली रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे समय आते हैं, कुछ ऐसी परिक्रमा के दौरान ये ग्रह हमारी पृथ्वी के बहुत ज़्यादा समीप आ जाते हैं, तो जिसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हरिवंश पुराण में कुल कितने श्लोक हैं? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो हरिवंश पुराण में कुल 12,000 श्लोक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 हो चुकी है। पहले 7 थी, फिर 8 हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सबसे नवीनतम मंदाकिनी कौन सी है? तो सबसे नवीनतम मंदाकिनी जो हमने खोजी है वो है डवार्फ मंदाकिनी। हमारी जो मंदाकिनी उसका नाम मिल्की वे है, और सबसे नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी जो है वो डवार्फ मंदाकिनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका वर्ड का यूज किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप 50 ऐसे वर्ल्ड भूगोल के क्वेश्चन, और उसमें 2 से 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे जीके वाले शामिल थे, संस्कृत के, हमारे इतिहास के, भूगोल के, जिसे हमने शामिल किया था। तो दोस्तों ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।